तो भैया इतनी सुबह सुबह आ रहे हैं? राजकिशोर सीकरी के पास 7 करोड़ की जमीन खरीदने वाला है। आज उसकी रजिस्ट्री करवाने वाला है, ये हमें पता चला है। सीकरी और रायगढ़ के बीच 120 एकड़ जमीन है। कौन सा रजिस्ट्रेशन ऑफिस है? हाँ भाई बोलिए। मैं सीकरी में एक जमीन खरीदने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आ जाना। ओके भाई, ओके भाई। अरे भैया, आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक जमीन की रजिस्ट्री के लिए आया था। अच्छा, किसके पैसों से? तुझे विधायक बना कि लोगों की तू भलाई करेगा, लेकिन तू तो नदी की बालू चुरा कर अपना घर भर रहा है। देखिए भैया, आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। कितने की खरीदी है? 70 लाख रुपए की है। 70 लाख ही ना? हाँ भैया। उस गाड़ी को रोको। भैया, ये आप लोग का मामला है, हमें बीच में मत डालिए। कुल रकम 7 करोड़ 30 लाख रुपए है। हमारा परिवार बड़ा है, इस रकम से हमारी परेशानी दूर हो सकती है भैया। देखिए, हम पे मेहरबानी कीजिए भैया। हम आपके पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जब तक ये परेशानी दूर नहीं होती तब तक आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। ये रखिए ना। बता रहे, ये 7 करोड़ रुपए कहाँ से आए? कौन सी दुकान से लाया तू? कौन से खेत में उगाया? वो मैंने अपनी पत्नी के कुछ जेवर बेचे, उसी पैसे से ये खरीदा था। ओहो, तो तेरी पत्नी इतना सोना लेकर आई थी? देखिए भैया, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आप ऐसे बात कर रहे हैं मुझसे। एमएलए मैं हूँ कि आप हैं? आपकी हर बात का जवाब देना पड़ता है। पार्टी चलाने के लिए क्या आपने घर से पैसा लगाया? मेरी बात मानकर 50,000 लोगों ने तुझे विधायक बनाया है। अब मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊंगा? पिताजी, मैंने सब कुछ सुन लिया। इसके लिए एक तरकीब है। बोलो क्या है? लोगों के पैसों से ली गई जमीन को ये अपने हाथों से ही यहाँ के लोगों के लिए दान में दे सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है पिताजी। इसके लिए स्टैम्प ड्यूटी कम है, अभी कागज तैयार हो जाएंगे। ठीक है बेटा। चाचा, मैं जो कह रहा हूँ वो टाइप कीजिए ना। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। गांव शिवगंगा, मेरा नाम है राजकिशोर, मेरी उम्र है 46 साल, अपनी सारी जायदाद यहाँ के गांव के लोगों को दान में दे रहा हूँ। इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हो गया। अंदर जाकर साइन कर दो, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। जाओ। राजकिशोर, जब से तू लोगों का पैसा चुराने लगा तब से तू एमएलए पद पर बने रहने का हक खो चुका है। 15 दिनों के अंदर अंदर तुझे इस्तीफा देना होगा और उपचुनाव भी कराना होगा। मेरी बात सुन, उपचुनाव तेरे इस्तीफा देने के बाद ही होगा, नहीं तो तेरी मौत के बाद होगा। जा। क्या बात है भैया, 4 दिन से आप यहीं पड़े हैं? दीदी बार बार आपके लिए फोन कर रही है। तो मैं वापस कैसे चला जाऊं? उसने मुझे थप्पड़ मारा, पूरे शिवगंगा को पता चल गया होगा। मान चली गई, मर्यादा चली गई और जो पैसा था वो भी चला गया। और तो और उसके बेटे के उस आइडिया से मेरी सारी जायदाद चली गई। उसके बेटे को मारे बिना अगर गांव गया तो मेरी पत्नी भी मुझे इज्जत नहीं देगी। उस अम्मू को यहाँ बुला। सुन, कल मैं पार्टी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। उस बिरजू पांडे के बेटे को मारना है। भैया, ये काम हमसे मैं तुझसे करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बाहर से लोगों को बुला रहा हूँ। तुम बस वहाँ बैठकर तमाशा देखना, बीच में अपनी टांग मत अड़ाना। जी भैया, लगता है ये आदमी हमें बिरजू पांडे के पास अटका कर छोड़ेगा। हर हाल में कल सुबह यहाँ से निकलना ही होगा। सुनिए, सीकरी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अनबू आया था, मुझे देखकर भाग गया। हमारे लड़कों में और उसके आदमियों में दुश्मनी है। अनबू राजकिशोर के रजिस्ट्रेशन में क्यों आया, इस पे मुझे शक हो रहा है। मालिक बोलिए मालिक। अपने श्रवण और पीटर के बीच में क्या लफड़ा हुआ, सच बताना। मालिक, तूने मुझसे बहुत कुछ छिपाया है। अब चुपचाप सुन क्या रहा है? ये जानबूझ करके किया गया है या अंदर की कोई बात है? जब उसने चाय मुंह पर मारा था तो उसी समय हाथ काट देने थे। आपने ही तो कहा था कि किसी भी तरह के लफड़े में मत पड़ना। मेरी ही गलती है। मेरा बेटा मेरी बात मानकर चुप रहा जाकर।
मैं इस अनबू-राज को देखता हूँ। भाई अचानक से हम जा कर रहे हैं। अबे तू दिमाग मत लगा, बेटे को कुछ हो गया तो उसका बाप हमें छोड़ने वाला नहीं है। फोन भाई। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। बोलिए भैया। अनबू कहाँ हो तुम? हाईवे पे हूँ, कोई बात भैया? मैं फोन काट रहा हूँ, तू वहाँ के लैंडलाइन से फोन कर मेरे को। किस लिए भैया? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपने गांव में हो या नहीं। मैं अभी अभी यहाँ से निकला हूँ भैया। फिर झूठ बोल रहा है तू। पता नहीं कैसे पता चल जाता है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है भैया। उस राजकिशोर ने ही बाहर से कुछ लोगों को आपके बेटे को मारने के लिए बुलाया है। क्या बोला तूने? आपको नहीं पता भैया? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो सुन ले, सिकरी के एक एक कुंडों को काट के रख दूंगा मैं। भैया चल जल्दी से पहुंच। बेटा कहाँ पे हो तुम? म्युनिसिपल ऑफिस के पास हूँ पिताजी। पास में कोई पुलिस स्टेशन है? हाँ, पुलिस स्टेशन पास में ही है। वहाँ जाते ही फौरन मेरे इंस्पेक्टर से बात करवाओ। क्या बात है पिताजी? मारी तुम कहाँ पे हो? भैया क्या बात है? पता चला है कि वो पुलिस स्टेशन में आया ही नहीं। अपने लड़कों को बोलो फौरन उसे ढूंढने की कोशिश करें। बोलिए भैया। सिकरी में अपने लड़कों से उसे ढूंढने के लिए बोलो। जी भैया। पीटर, सिकरी के चारों तरफ उसको ढूंढो, जाओ। उसे कुछ हुआ तो भैया हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ देखो। कोई खबर मिले तो तुरंत बताना। अबे उसे पकड़। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। बेटा, आपका बेटा मार कर आया है। मार खाकर आता तो दुखी होने की बात थी। मेरा बेटा किसी भी समस्या में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन दुश्मनों ने उसे हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया। देखो अनबू, रोड पर आने जाने वाले सबने सेल में वीडियो बनाया है। शाम को सब पेपरों में छप जाएगा। रिमांड तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये लिखना इंस्पेक्टर साहब कि इसने अपनी रक्षा करने के लिए लोगों को काटा है, और ये भी लिखना कि इसने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया है, तभी बेल मिलने में आसानी होगी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन 15 दिन के लिए रिमांड पर लेना ही पड़ेगा, ये इंस्पेक्टर कह रहा है भैया। मेरे 3-4 लोग अंदर हैं भैया पहले से, वो आपके बेटे का ख्याल रखेंगे। तूने मुझसे सब कुछ छुपाया है। हम राजनेताओं के भरोसे हैं। क्या करता भैया, मुझे माफ कर दीजिए। जाओ जाओ। राजकिशोर कहाँ है? राजकिशोर जी मीटिंग के लिए दिल्ली गए हैं। गाड़ी को जिले की तरफ लेके जा। जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसको वहीं काट देना। पिताजी परेशान मत होइए। अगर आप परेशान होंगे तो वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। आप घर जाइए, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। साहब, टाइम हो गया है, कोर्ट लेकर जाना है।
बेटा, उसे जेल में डाल दिया। ये दिन दिखाने के लिए उसे शहर भेजा था। हे भगवान, मेरी कौन चल रही है? मेरा बेटा, मेरा बेटा, अंदर चलो माँ, अंदर चलो। मेरा बेटा। जिस दिन से उसने मेरे बेटे को मारने की योजना बनाई, उसने इस गांव के साथ ही नहीं, मेरे साथ भी धोखा किया है। उसे मैं मारूंगा ही। जिस दिन वो इस गांव में कदम रखेगा, वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। भैया, बिरजू पांडे के बेटे को मारने के लिए हमने लोग भेजे थे, उसे पता चल गया है। अब अगर गांव वापस गए तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस मंत्री की समस्या भी बड़ी होती जा रही है। सबसे पहले इस होटल को खाली करके एमएलए हॉस्टल में चले जाओ। ठीक है भैया। हाँ? तुम भी जाओ। ठीक है। श्रवण के बिना गांव जाऊंगा तो लोग मुझे जान से मार देंगे। अरे मैंने पी रखी है, इसलिए अगर गाड़ी चला कर जाऊंगा तो पुलिस पकड़ लेगी। धकेल के लेके जाता हूँ। रुक रुक मुंह सुखा। ठीक से बजा, ठीक से। ऐसा ठीक से बजाऊं? मजा आया कि नहीं टकले? मजाक करता है? तूने शराब पी रखी और मुझे बेवकूफ बनाता पी है? रखी है, हर गली में शराब की दुकान खोल रखी है। वो हमें बुला बुला कर शराब पीने के लिए कहते हैं, बाद में सब पैसे छीन लेते हैं। साइकिल यहाँ छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, वापस तो ले जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मेरी बात मानो, एक काम करो, 7 बजे के बाद शराबियों के लिए एक बस निकालो, ताकि हम सब पी के आराम से उस बस में बैठ के घर चले जाएं। अबे बकवास मत कर। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। शराब पी के गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है, लेकिन ढकेल के तो ले जा सकते हैं ना। अबे गाड़ी ढकेल कर ले जाना गलत नहीं है।